मैं अटल हूं। बड़ी खबर आज की ये कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। आज उनकी 99वीं जयंती है। देश भर में सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी उनकी जयंती को मना रही है। सदैव अटल समाधि स्थल पर पीएम मोदी पहुंचे थे, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत कई दिग्गजों ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज हर कोई अटल जी को याद कर रहा है। एक विराट व्यक्तित्व, राजनीति में जिसका अजात शत्रु हो, यानी कि कोई शत्रु नहीं, वो व्यक्ति जो कि एक प्रखर वक्ता हो, वो व्यक्ति जिसने कई ऐसी रचनाएं की और आज उस रचनाओं के जरिए उस व्यक्ति को याद किया जा रहा है। आज वाजपेयी जी को देश नमन कर रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती के मौके पर किस तरीके से हर कोई उन्हें नमन करता हुआ आप इन तस्वीरों में देखिए। अलग अलग रचनाओं के जरिए अटल जी को, और जो उन्होंने अनगिनत फैसले लिए देश के लिए, उसके लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। अटल जी जिनकी रचनाओं में उनकी देशभक्ति नजर आती थी, उनका विजन नजर आता था, जो कहते थे कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा करके सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आज मां भारती के सपूत को लोग नमन कर रहे हैं, देश के लिए जिन्होंने कई अहम फैसले लिए। परमाणु संपन्न बनाने से लेकर के ऑपरेशन विजय तक जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन एक तरीके से राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिन्होंने राजनीतिक शुचिता की परिभाषा गढ़ी, जिनके व्यक्तित्व के आगे हर कोई नमन करता, हर कोई उनसे सीखता, जिनकी भाषण शैली ऐसी थी कि न केवल समान विचारधारा के लोग उन्हें सुनते, बल्कि विरोधी भी उनको सुनने के लिए आतुर रहते। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब सुबह सुबह सदैव अटल पर दिग्गजों का तांता यहाँ पर लगा और उस दौरान सबने अटल जी को नमन किया। आज बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर इस दिन को मना रही है। अटल समाधि पर दिग्गजों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। ये संसद भवन की तस्वीरें, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बीच में आपको राजीव शुक्ला भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े चेहरे जिन्होंने यहाँ पर वाजपेयी जी को याद किया। लोकसभा स्पीकर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रही और अलग अलग जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों की तस्वीर निकल करके सामने आई। मौजूदा जो बीजेपी का हम स्वरूप देखते हैं, एक तरीके से इसका स्वप्न देखा था पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे और आज अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि वाजपेयी जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया। और अगर हम देखें अलग अलग तस्वीरों को तो ये पता चलता है कि भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग हो, भले ही मतभेद हो, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुए। ये कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहुंच करके वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आज पहुंचे थे। और बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आज सुशासन दिवस इस दिन को मना रही है और आज अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अटल जी को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी अनगिनत कविताएं, जिसमें वो कहते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसी कई सारी उनकी रचनाएं हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी उसकी झलक देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे किस्से अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो कि आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में हैं। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो एक अलग ही बॉन्डिंग थी जो कि कई मर्तबा सामने आ चुकी है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। और आपको याद होगा कि जब देश ने
आखिरी विदाई दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उस वक्त वो अंतिम सफर की तस्वीरें हर किसी के जहन में आज भी ताज़ा हैं, जो प्रधानमंत्री उस सफर के बिल्कुल बीचों बीच चलते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही भावनात्मक जुड़ाव हर किसी को का रहा वाजपेयी जी के साथ, और आज उन्हीं यादों को लोग अपने मन मस्तिष्क में सजोए हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं अटल हूँ, सदैव अटल। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे लोकसभा में भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुँचे और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम कद्दावर चेहरे आज आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। वो अटल है, मुस्कुराता हुआ कमल है, वो गंगा जल है, वो अटल है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान की सियासत का एक ऐसा नाम जिसने सियासत को सरल बनाया, जिसने सियासत से कांटे निकालकर उसे फूलों की सेज पर सजाया। भारतीय राजनीति के इतिहास का ऐसा पहलू है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जिक्र किए बिना सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। अटल बिहारी वाजपेयी सियासी संविधान का वो पन्ना है जिसे पढ़े बिना सियासत समझी नहीं जा सकती, जिनके कंधों पर खड़े होकर सियासत अपना कद ऊंचा करती है, जिनकी मौजूदगी पर संसद गर्व करती है, जिनकी उंगली पकड़कर सियासत संसद की सीढ़ियों पर चढ़ती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 25 दिसंबर की तारीख थी और साल था 1924 का, जब देश के भाग्य विधाता ने ग्वालियर के एक टीचर साहब के घर में जन्म लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय सियासत का ऐसा संविधान लिखा जिसने उन्हें सियासत का आजाद शत्रु बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी से मतभेद हो सकता है, राजनीतिक विचारधारा विपरीत हो सकती है, लेकिन उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। सियासत एक नाम हो सकती है, एक नेता पैदा कर सकती है, मंत्री बना सकती है, अरे प्रधानमंत्री भी बना सकती है, लेकिन बिहारी वाजपेयी नहीं बना सकती है, क्योंकि सियासत इरादों में अटल, विचारों में अटल, विरोधी होकर भी अटल जैसा दोस्त नहीं बना सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत की आत्मा में बसते हैं, वो भारत का वर्तमान है, भारत का भविष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क का साहस है, सियासत की उम्मीद है, ठंड में रोशनदान से आती वो गुनगुनाती धूप है जिसे सेंक कर सियासत अपनी सेहत सुधारती है। कि हम सब मिलकर विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए जो तो जीतो और परिश्रम करें। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हो, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हो, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो, तो निश्चित ही विजय हमारी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी सियासत की सांस है, सियासत भी सबक लेती जिन्होंने सियासत की राह से कांटे हटाकर कमल खिलाया, अंधेरों को मिटाकर नया दीप जलाया।
अटल जिंदा है तिरंगे की आन में, जन गण मन के मान में, भारत माँ की जान में, संसद के आह्वान में। हिंद से लेकर मुल्क के शाम तक, दिल्ली से लेकर लाहौर तक, अमेरिका से लेकर अरब तक अटल बिहारी वाजपेयी अमन के गीत गाते रहे। भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी और सांसद से प्रधानमंत्री तक का तय करने में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पसीने से कमल को सींचा। आज कमल पूरे देश में अटल के इरादे से खिल रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो अटल एक सोच है जो कि सदैव अमर रहेगा। आज उनकी जयंती, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिनका जन्म हुआ और यहाँ से सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे, लेकिन शीर्ष तक पहुँचने के सफर में किसी से शत्रुता नहीं की। राजनीतिक सुचिता की जब बात होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी इसके पर्याय हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने हमेशा शब्दों की मर्यादा में रह करके अपने विरोधियों पर बात की, अपने विरोधियों पर हमला भी बोला, लेकिन फिर भी भाषाई जो गरिमा होती है उसके इर्द गिर्द ही अपनी बात रखी। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी भाषण शैली ऐसी थी जिसको सुनने के लिए विरोधी भी आतुर रहते थे। देश में 3 बार भारत के वो प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले 1996 में 13 दिनों के लिए पीएम बने थे। बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टी के समर्थन वापस लेने की वजह से फिर आम चुनाव हुए थे। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने और इसके बाद अपने कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया और आज उन्हें नमन किया जा रहा है, क्योंकि जो मौजूदा बीजेपी का स्वरूप है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। किस तरीके से उन्हें याद किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया। ये उनका ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। माँ भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा, ये पीएम अपने ट्वीट में कहते हैं। और साथ ही साथ ये 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसके जरिए उन्हें स्मरण एवं नमन करते हुए वो नजर आए। विश्व पटल पर भारत की नई पहचान बनाई और विकास एवं सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इस ट्वीट में कहा है। भारत की विकास यात्रा में अविस्मरणीय योगदान के लिए देश अटल जी का हमेशा ऋणी रहेगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, जिसके जरिए उन्होंने एक तस्वीर साझा की और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने ट्वीट में बड़ी बात का वो जिक्र करते हुए और ये कहते हुए कि उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर किए हैं। बाकायदा एक तस्वीरें भी उन्होंने यहाँ पर साझा की है, जिसके जरिए उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुशासन दिवस की शुभकामनाएं सभी को दी है। और वो लिखते हैं कि हमारी विश्व विदित विजयों का इतिहास अधर्म पर धर्म की जय गाथाओं से बना है। हमारे राष्ट्र जीवन की कहानी विशुद्ध राष्ट्रीयता की कहानी है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सदैव अटल, जब तमाम बड़े चेहरे पहुंचे और उस वक्त उन्होंने जब श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज देश नमन कर रहा है और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का एक बार फिर से संकल्प दोहरा रहा है।